तो जी हाँ दोस्तों, अभी आप देख सकते हो यार, मैंने बैग भी पहन लिया हुआ है। जंप लगाने के लिए तकरीबन पूरा रेडी है। अभी आप देख सकते हो पीछे के मनाजर, काफ़ी ज़्यादा लोग जो हैं जंप लगा भी रहे हैं, एक दो ने लगा भी दिए बल्कि। अल्लाह की इबादत करने वाले कलमा उसका पढ़ने वाले हैं। अल्लाह की इबादत करने वाले कलमा उसका पढ़ने वाले हैं। सच की राह पे चलने वाले हम ना किसी से डरने वाले, इश्क इलाही करने वाले हैं। हाय हू अल्लाह हक हू अल्लाह। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल है दोस्तों? यार अभी आप मेरे पीछे देख सकते हो, पैराशूट के लिए दोबारा से आया हूँ मैं। यार पिछली दफ़ा जब मैं आया था पैराशूट के लिए, मौसम बहुत ख़राब हो गया था। इस दफ़ा भी वैसे मौसम जो है ख़राब ही है ऊपर। ये तो अब ऊपर जाके पता चलेगा। पिछली दफ़ा कैंसिल हो गया था। ये लापुता वाले हैं, इनकी दुकान का नाम है। अंदर से भी आपको दिखाता हूँ मैं। खैर ऊपर जाने लगे अभी थोड़ी देर में, तो ऊपर चल के बाकी मिलते हैं फिर। दोस्तों अगर आप तुर्की में हैं और आप ख़ासकर पैराग्लाइडिंग के लिए आपका इरादा है या आपकी ख्वाहिश है कि आप पैराग्लाइडिंग करना चाहते हैं, तो तुर्की का जो सबसे ज़्यादा फेमस शहर है पैराग्लाइडिंग के हवाले से, उसका नाम है फेथिये। और जो जगह है उसका नाम है ओलुदेनिज़। ओलुदेनिज़ तुर्की का बहुत ही खूबसूरत, या फेथिये शहर का बहुत ही खूबसूरत बीचेज़ में से एक बीच है। और जहाँ से जंप लगाई जाती है उस पहाड़ का नाम है बाबादा। मैं अपनी तरफ से आपको ये टिप्स देना चाहूँगा कि अगर आप एक प्रोफेशनल पायलट ढूंढना चाहते हैं तो इसका सबसे बेहतरीन तरीका यही है, आप ओलुदेनिज़ बीच पर जाएं। वहाँ पर ऑलरेडी बहुत सारी आपको पैराग्लाइडिंग देखने को मिलती है। आसमान में बहुत सारे लोग उड़ते हुए आपको नज़र आएंगे परिंदों की तरह। तो कहने का मकसद यही है, आप वहाँ पे तसल्ली से खड़े हो जाएं और देखें कि सबसे अच्छी लैंडिंग कौन सा पायलट करता है। 1 बाय 1 आप देखें। ये मैं आपको मशवरा दे रहा हूँ अपनी तरफ से, क्योंकि मैंने ऐसे ही किया है। तो आप 1 बाय 1 देखें कि कौन सा जो है पायलट वो अच्छे तरीके से जो है लैंडिंग करता है, या जिस पे आपको दिल मुतमिन हो आप उससे रब्ता करके पैराग्लाइडिंग ले सकते हैं। ये मेरी तरफ से आपको एक एडवाइस है जो मैंने अपनाया है, क्योंकि मैं यहाँ रहता था, मैं यहाँ काम करता था, तो मुझे सारी चीज़ों से बाखूबी से इल्म है। तो अब बात करते हैं मज़ीद इंफॉर्मेशन के हवाले से, पैराग्लाइडिंग कितने की है। अगर आप तस्वीरें और वीडियोज़ लेना चाहते हैं पैराग्लाइडिंग के साथ, तो ये 600 रुपये की कॉस्ट है, यानी 600 लीरा तुर्किश। कुछ शहरों में ये सस्ती भी है, लेकिन पैराग्लाइडिंग के हवाले से अगर हम बात करते हैं तो ओलुदेनिज़ फेथिये बहुत फेमस है दुनिया भर में इस टाइम। इस वजह से यहाँ प्राइस कम बहुत मुश्किल से आपको मिलेगी। अगर आप बात करें विदाउट फ़ोटोज़ और वीडियोज़ के, तो प्राइस जो है वो 350 से 400 लीरा के दरमियान आपको मिल जाएगी। दोस्तों पैराग्लाइडिंग लेने के लिए ना सबसे ज़्यादा जो ज़रूरी है ना वो शूज़ का होना है। और शूज़ का मैं इसलिए बता रहा हूँ आपको क्योंकि मैं जो है नॉर्मली शूज़ बहुत कम पहनता हूँ, बहुत कम यूज़ करता हूँ। काम पे भी यहाँ तक कि मैं शूज़ नहीं इस्तेमाल करता। मेरा बहुत कम शूज़ का जो है ना यूजेज है। तो नॉर्मल रूटीन की तरह मैं चप्पल पहन के जो है ना इस बार भी पैराग्लाइडिंग के लिए चला गया। तो मुझे उस वक्त भी खैर आइडिया नहीं था कि शूज़ पहन के जाऊँ या नहीं जाऊँ, लेकिन आपको बता रहा हूँ ये मेरे साथ हो चुका है, इसलिए आपको बता रहा हूँ ताकि नेक्स्ट किसी के साथ ये ना हो। शूज़ की बात आपको वीडियो के एंड में समझ आ जाएगी कि शूज़ पहन के जाना पैराग्लाइडिंग के लिए क्यों ज़रूरी है। वैसे कोई ज़रूरी नहीं है, मैं नहीं पहन के गया, आपके अपने ऊपर है। तो खैर जब मैं गया दुकान वाले ने भी मुझसे यही जिक्र किया कि क्या आपके पास शूज़ नहीं थे। मैं कहा थे, तो कहता पहन के क्यों नहीं आया कि यार मैं ऐसे ही नॉर्मल रूटीन से आ गया, मुझे भी आइडिया नहीं रहा। तो खैर शूज़ ना पहनने की वजह आपको एंड पे नज़र आ भी जाएगी वीडियो में। मेरा पैर स्लिप हो गया था लैंडिंग के दौरान चप्पल की वजह से। तो मैं लैंडिंग के दौरान कह सकते हो, फिर खैर इतना बुरा नहीं गिरा, लेकिन थोड़ा सा पैर स्लिप हो गया था। तो ज़ाहिर है पीछे बैग पहना हुआ था, तो बैग के सहारे बचत होगी। तो यही मशवरा देना चाहूँगा, जब भी अगर आप नेक्स्ट पैराग्लाइडिंग के लिए जाएं तो मेरी तरह चप्पल पहन के कभी मत जाना, क्योंकि मैं नॉर्मल रूटीन में चप्पल पहन के ही फिरता हूँ, इसलिए मुझे उसी की आदत है। शूज़ मैं बहुत कम इस्तेमाल करता हूँ। अगर आप एक लड़की हैं और तुर्की में आप ख़ास फेथिये शहर में पैराग्लाइडिंग की ख्वाहिश रखती हैं, तो आपको ये जान के बहुत खुशी होगी कि यहाँ पे जो है ना लड़कियाँ भी पैराग्लाइडिंग की पायलट मौजूद हैं।
क्योंकि मुझे भी एक लड़की के साथ भेज रहे थे, तो मैंने ऊपर मना कर दिया पहाड़ पे कि मुझे लड़की के साथ नहीं जाना। लेकिन ये बात मैं इसलिए कर रहा हूँ आप लोगों के साथ शेयर, क्योंकि पाकिस्तान में बहुत सी लड़कियों की भी ख्वाहिश होती है पैराग्लाइडिंग के लिए, कुछ इसलिए भी नहीं कर पाती कि लड़का पायलट होता है, तो इसलिए भी कुछ नहीं कर पाती। तो ये बताने का मकसद ये है कि यहाँ पे आपको गर्ल्स भी पायलट मिल जाती हैं। अगर आप किसी शॉप वाले से बात करें कि आपने जो जंप है, लड़की अगर आप हैं तो आपने जंप लड़की के साथ लगानी है, तो आपको वो भी फैसिलिटी मिल जाएगी। आप किसी से भी शॉप वाले से बात कर सकते हैं। जी हाँ दोस्तों, अभी जो है ना बाबा दा के ऊपर आ चुके हैं। इस साइड से जंप लगाते हैं, नज़र आ रहा है लोग। बाकी यार आप पीछे का मंजर देखो, नीचे से समुंदर और बादल, काफ़ी ज़्यादा जो है ऊंचाई है ये कह लो। इस गाड़ी में जो है अभी हम आए हैं इधर पे। आगे पीछे का मंजर दिखाता हूँ कैमरा दूसरी तरफ करके, ताकि आपको अच्छे से नज़र आ सके। यार क्या खूबसूरत मंजर है। अभी जंप लगानी है, मैं बहुत ही ज़्यादा एक्साइटेड हूँ कह लो जंप लगाने के लिए। तो ये अभी देख लो आप, इस पॉइंट पे आ चुका हूँ मैं जहाँ से जंप लगानी है। ये पॉइंट है जहाँ से जंप लगेगी। शॉप वाला पहले मुझे एक लड़की के साथ भेजने लगा था। मैंने उसको बोला मुझे लड़की के साथ नहीं जाना, क्योंकि यार दोस्तों लड़की बहुत ही छोटी थी मेरे आगे। खैर उसको खुद भी समझ आ गई, तो फिर उसने जिसके साथ भेजने का बोला मुझे यकीन नहीं हुआ दोस्तों, क्योंकि पूरे रास्ते मैं उसी का सर खाता हुआ आया था। खैर काफ़ी गपशप के बाद हम टॉप पर आ गए थे। दोस्तों ये पहाड़ का नाम बाबा दा है, और इसकी ऊंचाई की अगर हम बात करें तो ये 1969 मीटर 6460 फीट ऊंचाई पर मुश्तमिल पहाड़ है। दोस्तों यहाँ पर केबल कार भी मौजूद थी। जब मैंने वहाँ पे एंट्री ली और देखा, सबसे पहले मुझे एक केबल कार भी नज़र आई। तो जी हाँ दोस्तों, अभी आप देख सकते हो यार मैंने बैग भी पहन लिया हुआ है। जंप लगाने के लिए तकरीबन पूरा रेडी है। अभी आप ये देख सकते हो पीछे के मनाजर, काफ़ी ज़्यादा लोग जो हैं जंप लगा भी रहे हैं, एक दो ने लगा भी दिए बल्कि। तो यार मैं बहुत ज़्यादा कह लो एक्साइटेड हूँ। मेरा भी काम रेडी है, ये मेरा ड्राइवर है कह लो, पायलट है। तो चलते हैं फिर जंप लगाते हैं यार। अभी तक यही मंजर है, आप देख सकते हो बाबा दा के टॉप पे हैं। ऐसे टॉप नहीं है, टॉप जो है वो इस तरफ है, फुल टॉप। खैर बड़ा मज़ा आने वाला है यार आज के व्लॉग में ना। दोबारा एक्शन कैमरे हैं, उसी की वीडियो से आपको अगले मनाज़र दिखाऊंगा। फिर मिलते हैं जंप के बाद नीचे जाके। तो जी हाँ दोस्तों, आप देख सकते हो कि पैराशूट बिल्कुल रेडी था, लेकिन जो है ना कैमरे की स्टिक उसने नहीं खोली हुई थी पूरी। तो मैंने उसको कहा नहीं अभी नहीं जंप लगानी, पहले कैमरे की स्टिक पूरी खोल, क्योंकि मुझे वीडियो बहुत ज़रूरी चाहिए। तो आप देख सकते हो पैराशूट दोबारा से इसने बंद किया और फिर कैमरे की स्टिक खोली, उसके बाद हमने दोबारा से जंप लगाई। अल्लाह की इबादत करने वाले कलमा उसका पढ़ने वाले हैं। अल्लाह की इबादत करने वाले कलमा उसका पढ़ने वाले हैं। सच की राह पे चलने वाले हम ना किसी से डरने वाले, इश्क इलाही करने वाले हैं। हाय हू अल्लाह हक हू अल्लाह, हाय हू अल्लाह हक हू अल्लाह, हू अल्लाह हक हू अल्लाह। साथ में तुर्की का झंडा एक बहुत ही बड़ा लगाया हुआ था, वो भी देखने को मिला। जो कि नूर में तुर्की में झंडे आपको हर जगह देखने को मिलते हैं, घरों में, दुकानों में, हर जगह, गली बाज़ार में, हर जगह आपको नज़र आते हैं। ये इनकी अपनी मोहब्बत का इजहार है अपने कंट्री के साथ। फेथी बाई तुर्की का पहला वो शख्स था जिसने फर्स्ट पैराग्लाइडिंग की थी, और उसी के नाम पर इस शहर को आप फेथिये के नाम से जाना जाता है। और ओलू देनिस फेथिये इस टाइम दुनिया का बेस्ट पैराग्लाइडिंग का मरकज़ बन चुका है, या ये कहा जाए कि यहाँ इस टाइम दुनिया भर से लोग पैराग्लाइडिंग करने के लिए आते हैं। तो ये गलत नहीं होगा, क्योंकि जब आप ओलू देनिस बीच पर जाते हैं तो आपको आसमान में सिर्फ चारों तरफ पैराग्लाइडिंग करते हुए या लोग उड़ते हुए ही नज़र आएंगे। आप चाहें तो आप अपनी आंखों से जाके भी ये सीन देख सकते हैं, बड़ा ही खूबसूरत मंजर होता है। दोस्तों साथ साथ मैं आपको ये भी बताना चाहूँगा कि पैराग्लाइडिंग को अगर मौत का दूसरा नाम भी कहा जाए तो इसमें कोई शक की गुंजाइश नहीं, क्योंकि जंप लगाने से पहले आपको साइन करना होता है कि अगर पैराग्लाइडिंग के दौरान कुछ भी हो गया तो आप ज़िम्मेदार खुद हैं।
और हर साल बहुत लोग अपनी जान से हाथ धो बैठते हैं। इसका मुझे मेरी दुकान पर मौजूद सब ने बोला था और ये कहा था कि अगर कोई हमें पैसे देकर भी जंप लगाने का बोले तो हम तब भी जंप ना लगाएं। खैर, मुझे उस वक़्त उनकी बातों पर हंसी आती थी, लेकिन ये एक कड़वा सच भी है, एक हकीकत भी है, इसमें कोई शक नहीं। इस बात को हम नहीं ठुकरा सकते कि लोग हर साल यहाँ पे अपनी जान की बाजी भी गवा बैठते हैं या अपनी जान से हाथ धो बैठते हैं। तो जैसे कि जब मैं गाड़ी में जा रहा था, मेरे साथ एक तुर्किश था, उस्मान उसका नाम था। उससे जब मैंने गपशप की थी तो उससे भी मैंने यही पूछा था कि इस साल कितने लोग जो है पैराग्लाइडिंग करते हुए मर चुके हैं या जान की बाजी किसी भी तरीके से हाथ मतलब मर चुके हैं समझो। तो उसने मुझे बताया कि इस साल अभी तक 4 लोग जो है ना मर चुके हैं और चारों के चार गैर मुल्की ही थे। तो खैर दोस्तों, कुछ काम करने के लिए रिस्क लेना पड़ता है और इस तरह के एडवेंचर वाले कामों का ज़िंदगी में अलग ही मज़ा है और अलग ही तजर्बा है। मैं आपको अपनी फीलिंग नहीं बता सकता कि जब मैं आसमान में ख़ुद को उड़ते हुए देख रहा था, बादलों को परिंदों की तरह चीर रहा था और कभी हवा में घूमना, दुनिया की सब चीज़ें दोस्तों ऊपर से बहुत ही छोटी छोटी नज़र आ रही थी और सामने समुंदर का मंज़र और पहाड़ों का मंज़र दिलकश था। दोस्तों, मैं आपको अपनी फीलिंग लफ्ज़ों में नहीं बता सकता। तो यार मैंने म्यूज़िक अभी से बंद करवाया क्योंकि यूट्यूब पे कॉपीराइट का जो है ना बहुत सीन होता है, फिर आपको पता ही है। अभी आप देख लो यार, ऊपर है आसमान में और क्या खूबसूरत मंजर है और मैं कहता हूँ यार मज़ा आ गया। ये लो मेरी तरफ से एक प्यारी सी किस, क्या बात है यार, बहुत ही खूबसूरत मंजर है, बड़ा ही मज़ा आ रहा है कसम से। क्या फर्स्ट एक्सपीरियंस है मेरा, लेकिन मज़ा आया, जो मर्ज़ी कहो यार। अभी भी हवा में है और अगर नीचे देखते हैं तो बहुत ही खूबसूरत मंजर है नीचे का, आगे पीछे का। और जब इसने ऊपर हवा में एक वो ऐसे जब घुमाया ना यार, मैं क्या लगता है कि लेकिन यार प्रोफेशनल है, मज़ा आया है। अभी तक आप देख ही सकते हो, अभी भी काफ़ी ऊपर है हम, फिर भी यार मैं नीचे देख सकता हूँ कि काफ़ी ज़्यादा जो है लैंडिंग हो रही है अभी। और यार आखिर है यकीन मानो, बड़ा ही मज़ा आया मुझे। अभी आप देख सकते हैं जैसे दोबारा से, जैसे कि भी आपने देखा मैंने इसको पकड़ लिया है, पकड़ना तो पड़ता है। इसने कहा भी है कि कैमरे की स्टिक मुझे दे दे अगर नहीं पकड़ी जा रही है, नहीं संभाली जा रही, क्योंकि भाई हवा भी बहुत ज़्यादा तेज़ है, आँखों से पानी बहुत निकल रहा है। लेकिन यार मज़ा है यार, इस तरह के जो एडवेंचर है ना, ज़िंदगी का मज़ा अक्सर इन्हीं चीज़ों में है। डर के आगे जीत है, वो मशहूरी भी है ना, ऐड भी है। खासकर शाम के वक़्त जब सूरज गुरूब होने को हो तो अलग ही सनसेट का मंजर देखने को मिलता है। दोस्तों, ऐसा लगता है जैसे सूरज आधा समुंदर में है और आधा आसमान में। खैर, एंड पर मैं यही कहना चाहूँगा दोस्तों, इस तरह के कामों का शौक़ कभी भी हो तो आपने हिम्मत नहीं हारनी, क्योंकि ज़िंदगी में एक अलग ही एक्सपीरियंस है। तो खैर, ये एडवेंचर का मुझे ज़िंदगी में बहुत ही मज़ा आया। इंशाल्लाह अगर ज़िंदगी रही तो मैं ये एडवेंचर पैराग्लाइडिंग का ज़रूर करूँगा और मेरी ख्वाहिश ये है कि नेक्स्ट टाइम खुद करूँ, मतलब सीख कर करूँ पैराग्लाइडिंग की। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको ये भी बताऊँगा कि अगर आप ख़ुद भी पैराग्लाइडिंग सीखना चाहते हैं या ख़ुद भी पैराग्लाइडिंग करना चाहते हैं, पैराग्लाइडिंग पायलट बनना चाहते हैं इंशाल्लाह, तो आप मेरी नेक्स्ट वीडियो ज़रूर देखिएगा। नेक्स्ट वीडियो में मैं यही चीज़ डिस्कस करूँगा कि ख़ुद आप किस तरह से पैराग्लाइडिंग कर सकते हैं, क्या प्रोसेस है यहाँ पे, क्या तरीका है, क्या फ़ीस है, ये सब मैं दोस्तों आपको अपनी अगली वीडियो में बताऊँगा। मैंने हाँ माँ
हवा आई थी यार, ये जो घुमाता है ना हवा, कसम से जान निकाल देता है, कसम से जान निकाल देता है, जैसे घुमाता है ना। तमाम कसम से यार, इतना क्लासिकल घुमाता है मजा आ गया। मुझे लगता है ये घरों में, क्योंकि नीचे मैं एक बंदा देख रहा हूँ, वो भी जो है घरों में लैंड कर रहा है। खैर यार जो भी है, बड़ा मज़ा आया है। ये जब घुमाता है ना, उस वक्त जान निकल जाती है कह लो एक किस्म की, क्योंकि बड़ा हाई लेवल का घुमाता है। और अभी खैर लैंडिंग होने वाली है यार, आप देख ही सकते हो, घरों की छतों को से गुजर रहे हैं अभी हम। क्या कमाल का मंजर है यार। ये लो जी, ये अब फाइनल हम लैंडिंग के पास हैं इस टाइम, और ये लैंड करा दिया इसको। दोस्तों यार अभी जो है ना, मैं नीचे आ चुका हूँ, लैंडिंग भी हो चुकी है अल्हम्दुलिल्लाह, बड़ी ज़बरदस्त हुई है। और इसके साथ हुई है लैंडिंग। Kardeşim ne haber? İyidir abicim, sağ ol, senden ne haber? Sağ ol, ben de iyiyim. Ad ne kardeşim senin? Osman. ये इसके साथ अभी जंप लगाई है मैंने। बहरहाल बड़ा खूबसूरत मंजर था ऊपर से, और उम्मीद करता हूँ मैं आपको ये वीडियो ज़रूर पसंद आएगी। अगर ये वीडियो अच्छी लगे तो लाइक और कमेंट ज़रूर कीजिएगा, और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना मत भूलिएगा। मैं इंशाल्लाह मिलता हूँ आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।